ये देख लिया आपने, एक अवसर आप ये तहादी हुकूमत के काउंटर नहीं कर रहे पाकिस्तान तहरीक जो एक तनाव देख रहे हैं हम इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन, जो आप हुकूमती इत्तेहादी हैं उसका मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं कि रिफ्ट ये चलता रहे, उसके बेनिफिशरी बिल आखिर आप लोग हैं। ऐसे कैसे बात है। अब ये मज़ाकरात छोड़कर खुद ही कमेटी बनाई और मज़ाकरात में बैठे, फिर खुद ही छोड़ के ख़त पे आ गए। तो वज़ीर आज़म ने तो अभी तक कमेटी डिज़ोल्व नहीं की। तो अगर ये जो हैं ये चाह रहे हैं कि पहले ये चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट से बात तो और कह रहे थे किसी से नहीं होगी, फिर मजबूर हो के ख़ुद ही गवर्नमेंट से बात की। गवर्नमेंट ने बिल्कुल आगे बढ़ी और मैंने देखा कि बहुत संजीदगी से एक चीज़ चल रही थी, उसको छोड़ के फिर वहाँ चले गए, क्योंकि ख़ुद इनके अंदर जो है एक मसला है कि इनकी पार्टी के जो हार्ड लाइनर हैं वो समझते हैं कि हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह हुकूमत को आप तस्लीम कर रहे हैं, तस्लीम तो कर चुके हैं आप, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे इलेक्शन लड़ाया, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रहे, 26वीं आईनी तरमीम में आप साथ साथ थे, बस आखिरी दिन वोट देने के वक्त हट गए। आप मैं अगर गलत कह रही हूँ तो फजलुर रहमान साहब मौलाना से पूछ लें या कामरान मुर्तज़ा से पूछ लें। फिर उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस की कमेटी थी सिलेक्शन की, उसमें भी थे वो, उसमें सलमान अकरम राजा ने मना कर दिया। अब PAC भी इनके पास है, तो मज़ाकरात बिगड़ लेते, लेकिन वो छोड़ के उन्होंने सोचा कि शायद ख़त लिखने से ऐसा हो कि नज़र पड़ जाए और जिनके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारी तरफ देख लो वो देख लें, तो ऐसा नहीं हो सका। तो मैं ये समझती हूँ कि मामलात जो है ना अच्छे अगर नहीं हैं तो उसकी वजह ये ख़ुद है। हुकूमत के इस वक्त सामने सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी है, और उस वक्त भी थी जब ये वज़ीर आज़म थे, लेकिन इन्होंने ख़ुद जो है कहा कि बाजवा साहब ने अपनी बात में बताया कि भाई हम तो कहते थे इकॉनमी की तरफ देखें, तो इन्होंने कहा नहीं मुझे तो अपोजिशन से निमटना है। तो अब अगर अपोजिशन में ये ख़ुद हैं और हुकूमत एक इकॉनमी की तरफ नज़र कर रही है, तो हर उस मौके पे कि जब मुल्क में कुछ एक्टिविटी होने वाली हो उसमें गड़बड़ फैलाना, ये बातें करना वो चल रहा है।